अल्लाह तबारक व ताला ने हम सबके बाप हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, बगैर माँ बाप के पैदा किया। और कब पैदा किया? कि जब न जमीन न आसमान कोई चीज नहीं थी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मुस्तफ़ा जाने रहमत को पैदा किया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। और सिर्फ हजरत आदम ही को नहीं, पूरी कायनात को पैदा किया। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद ही का सदका है कि हम लोग की मीलाद हुई है। अगर नबी की पैदाइश नहीं होती तो हमारी भी नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। तो जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम को पैदा किया और रूह डाली, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, आदम जाओ जन्नत में रहो। कहाँ रहो? जन्नत में। तो गोया पता ये चला जन्नत हमारे बाप की, भाई हम आदम ही के तो औलाद हैं। कहा जाओ जन्नत में रहो। जन्नत में गए मगर तन्हा हैं। जन्नत के मेवे हैं, जन्नत की नियामतें हैं, जन्नत की रेनाइयां हैं, मगर आदम का दिल नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? इसलिए कि अपना कोई हम जिनसी नहीं था, कोई इंसान ही नहीं था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हम सबके बाप हजरत आदम पर नींद गालिब की। क्या? नींद। नींद तो सब समझते होंगे ना, नींद गालिब की। ये नींद भी अल्लाह की नियामत है। जिसको नींद नहीं आती उससे पूछो। नींद भी अल्लाह की नियामत है। अल्लाह तबारक व ताला ने नींद गालिब की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाईं पिछली से हम सबकी माँ हजरत हव्वा को पैदा किया। या अल्लाह ने जब हजरत हव्वा को पैदा किया जन्नत में, हजरत आदम की आंख खुली तो बेकरार हो गया। अल्लाह ने कहा निगाहें नीचे करो, आदम अभी देखना मत हव्वा को, नीची करो निगाहें। इससे पता ये चला किसी भी औलादे आदम को किसी गैर औरत पर नजर डालना जायज ही नहीं है। जो ताक झांक करते चलते हैं तो सोचो कि तुम अपने बाप के वफादार बेटे हो या कैसे बेटे हो, वो तुम ही फैसला करो। आदम निगाहें नीची करो, मौला हुक्म। तो अल्लाह ने कहा आदम ठहरो, हजरत हव्वा से तुम्हारा निकाह हो जाए। ऐ है इतना पाकीज़ा रिश्ता है कि जन्नत में हो। कहां? जन्नत में। जन्नत से बेहतर भी कोई जगह है? जन्नत में। ए आदम, हजरत हव्वा का महर अदा कर दो। का मौला मेरे पास तो कुछ है नहीं। आदम निकाह चाहते हो, शादी चाहते हो? हाँ मौला, बेकरार है, दिल परेशान है। तो कहा मैं हजरत हव्वा का महर अदा करो। मौला क्या? तो रब ने कहा मेरे महबूब की मीलाद पढ़ लो। और वो मीलाद क्या है? कहा ए आदम, मेरे उस नबी पर जिसके सदक़े में आदम मैंने तुम्हें पैदा किया है, जमीन और आसमान को पैदा किया है, जन्नत और दोज़ख को पैदा किया है। ए आदम, उस मेरे महबूब पर 20 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, यही तुम्हारा महर होगा। दुरूद पढ़ना ही तो नबी की मीलाद है। गोया अल्लाह ने फरमाया ए आदम, पहले मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ के मीलाद कर लो, उसके बाद में तुम्हारा यह निकाह कामयाबो कामरान होगा। तो पता ये चला जो शादी के मौके पर नबी की मीलाद करता है वो ऐने सुन्नत इलाहिया है जिसने सारी कायनात को पैदा किया। सुभान अल्लाह। बेशक समझ में आई आप? रिश्ता कितना पाकीज़ा है। अल्लाह हजरत आदम और हव्वा को जमीन पर भेजा था जब करता निकाला।
जन्नत भी थी। इसलिए कि अल्लाह को बताना था कि ये रिश्ता इतना पाकीज़ा है, इतना पाकीज़ा है, इतना पाकीज़ा है कि जो इस रिश्ते में मुंसलिक हो जाता है, अगर वो गरीब है तो अल्लाह उसे मालदार बना देता है, और जो बीमार है अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। तो पता ये चला कि शादी के मौके पर क्या होना चाहिए, बोलो, जश्न ईद मिलादुन नबी होना चाहिए। और राती जोगा, हवा की बेटियां सब नाराज हो जाएंगी कि कैसा मौलवी आया जो हमारा राती जोगा ही लेके चला गया। मगर बताओ, क्या जन्नत में जब हमारे माँ और बाप का निकाह हुआ था तो क्या राती जोगा हुआ था वहां? निकाह कहते हैं इजाबो कबूल मां शहादतैन का नाम निकाह है। जितने सादगी के साथ में निकाह होगी उतने ही उसमें बरकतें होंगी। और अगर ढींग ढांग करके बारात अगर डांस करते हुए ले गए ना, तो आने वाली बहू सबको डांस करवाएगी डंडे मार मार के। तब कारी रईस साहब याद आएंगे और ये मौलाना लोग याद आएंगे, हजरत बहू आई सबको नचा दिया। अरे तब तुम क्यों नाचे थे? तुम नाचे तो सब नाचेंगे, और तुम अगर सीधे रहे तो आने वाली बहू कनीज़े फातिमा होगी। जहां उसके कदम जाएंगे वहां अल्लाह की रहमत और अनवार की बारिश होगी। ये बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, मगर आज इसका बरअस्त होता है। होता कि नहीं होता है? वे शादी के मौके पर कितना खुश रहते हैं। शादी किया, बहू आई, तो अब तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कारी रईस साहब ने बड़ी मेहनत की आप लोगों के साथ में, वो रस्म खत्म हो गया होगा। मगर मैंने यहाँ राजस्थान में बहुत सारी जगहों पर देखा कि जब बहू आती थी ना, तो ओखली होता था, मूसल, उसको मूसल दिखाती थी, है ना, कि ले बेटी आई है, ये तेरे हाथ में मेरा सर ले ले। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जगह ये है कि कुरान मुक़द्दस की ज़ियारत कराती है। सुभान अल्लाह, बहू आई, कुरान मुक़द्दस की ज़ियारत कराई, बेहतर है। मगर और कोई खुराफात या रस्मो रवाज शरीयत में गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। यहां तक कि ये जो खाना वाना पकाते हैं ना, खैर नाजायज नहीं है, जायज है, मगर अपने हैसियत में रहकर। कर्जा नहीं लेना, कर्जा लेकर के शादी करना, कर्जा लेकर के बाप दादा की रोटी करना, यह कतान जायज नहीं है। जब इस्लाम ने हमारे लिए इतनी छूट दे रखी है कि आओ देखो, सहाबी रसूल हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला, एक सहाबी रसूल हैं, बारगाह रसूल में आके हाजिर हुए, थोड़ी देर बैठे थे, उठकर जाने लगे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, और तुम इतना मायूस क्यों हो, रंजीदा क्यों हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी का 3 दिन पहले इंतकाल हो गया है, 3 दिन पहले इंतकाल हो गया है, इसलिए दिल घबराया हुआ है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी शादी कर लो। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो बहुत गरीब हूं, मुझ जैसे गरीब को कौन अपनी लड़की देगा? इतने में एक सहाबी रसूल जिनका नाम सईद इब्ने मुसय्यिब है, वो खड़े हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी का निकाह इस सहाबी के साथ करूंगा। सुभान अल्लाह। और फौरन उसी वक्त उसी मजलिस में निकाह हो गया। वो खुशी खुशी घर आए, अभी घर आके बैठे थे कि सईद इब्ने मुसय्यिब पहुंचे अपने दामाद के घर, उसका दरवाजा खटखटाया,
उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा सईद इब्ने मुसय्यब खड़े हुए हैं। कहा हुजूर अगर कोई जरूरत थी तो मुझे बता देना चाहिए था, आपने तकलीफ की? कहा मैंने तकलीफ नहीं किया है, बल्कि मेरी बच्ची आज से तुम्हारी बीवी है और मैं नहीं चाहा कि तन्हाई में तुम रात गुजारो, इसलिए मैं अपने बच्ची को लेकर छोड़ने आया हूं तुम्हारे बीवी को। अल्लाह अल्लाह। इस तरह सहाबा ने निकाह करके, जो सरकार ने फरमाया निकाह में जितनी आसानियां होंगी उतने बरकतें होंगी, और निकाह में जितनी परेशानियां होंगी उतना ही उस पर दुश्वारी उसे झेलना पड़ेगा। बोलो, क्या वहां खाना बनाया था सईद इब्ने मुसय्यब? मैं मना नहीं करता हूं, मना नहीं करता हूं। ऐसे हैसियत अल्लाह की नियामत है, तहदीस नियामत के तौर पर आप अल्लाह ने दिया तो खिलाओ, मगर कहने का मतलब ये कर्ज लेकर के इस्लाम ने इजाजत नहीं दिया है कि कोई भी आम कम करो। अरे जब हज्जे बैतुल्लाह खुदा अपने घर की जियारत के लिए आने वालों को ये इजाजत नहीं देता तुम कर्ज लेकर के आओ, तो ये तो शादी का मामला है कि सहाबा और नबी के सुन्नत पर अमल करो। खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब होगा। हाँ, वलीमा सुन्नत है। शादी हुई, बहू घर आई, दूसरे दिन तीसरे दिन आप वलीमा कीजिए, सुन्नत है। इसलिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी अज़वाजे मुताहरात से आपने शादी फरमाई तो आपने ज़रूर वलीमा किया है। कहीं खजूर है तो कहीं सत्तू और पानी है तो कहीं खजूर और दूध है, शरीर बना करके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खिलाया था। मगर प्यारे कहते हैं जब तक गोश्त नहीं होगा, जब तक वलीमा नहीं होगा। इतने बड़े गोश्त खोर हो गए हम लोग। अब बताइए, कहते हैं जब तक गोश्त नहीं तो वलीमा नहीं। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं, जो भी हैसियत हो आप खिलाए। गोश्त है गोश्त खिलाइए, दाल है दाल खिलाइए, वलीमा के नियत से कुछ भी खिलाइए, आपको उसका सवाब मिलेगा। नबी की सुन्नत पर अमल होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फसादे जमाना में जो किसी कोई मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा उसे 70 शहीदों का सवाब मिलेगा। आज हमारा मामला क्या है कि भाई सुबह बारात जानी है तो आज ही खाना कर लेते हैं। अरे यही खाना दूसरे दिन कर लो तो नबी की सुन्नत पर अमल हो जाए, 70 शहीदों का सवाब मिल जाए, है ना। मगर कहते हैं भूखी जान कैसे चढ़ाएं। तो क्या सब तुफैली हैं जो आप यहाँ पहले आकर इकट्ठा हो जाते हैं? बोलो भाई, आप लोग तुफैली हो? बोलो। अगर बारात वाला नहीं खिलाए तो क्या आप बारात नहीं जाएंगे? बोलो भाई, जाएंगे ना, इसलिए कि वहां तो सारा इंतजाम है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना मन की बनाए हुए रस्म व रवाज है, इस पर कोई भी अमल नहीं करना चाहिए। अमल उसी पर करिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। तो मैं अर्ज कर रहा था, निकाह से दौलत बढ़ती है। दौलत चाहते हो, निकाह करो, इसलिए कि ये नजर तुम्हारी बदनिगाही से बच जाएगी। आप अंदाजा लगाओ कि अगर जिस बच्ची की शादी नहीं हुई है या जिस बच्चे का शादी नहीं हुई है, अगर वो रात में निकलते हैं या कहीं जाते हैं तो लोगों की नजरें लग जाती हैं। अरे ये लड़का कहाँ जा रहा है, ये अभी तक तो शादीशुदा नहीं है। अरे ये लड़की कहाँ जा रही है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है। लोगों की नजरें लगी हुई हैं, लोगों की नजरें लगी हुई हैं। मगर जब वही लड़का और लड़की शादी में मुंसलिक हो जाते हैं, निकाह कर लेते हैं, तो अब लोगों की नजर तनकीदी नहीं होती है, बल्कि चाहे जहां वो जाए और आए, मगर कहते हैं जाने वाला शादीशुदा है, जाने वाली लड़की घरवाली है। बोलो है कि नहीं? बदनिगाही से महफूज हो जाते कि नहीं हो जाते?